हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विथ माय एनिमी पार्ट 28। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। थेयोंग जो है वह एक बेबी की तरह भागकर होटल के अंदर आता है। होटल में पहले ही सारा स्टाफ और मैनेजर जो है वो तायोंग और जंगकुक का वेट कर रहा था। जंगकुक भी तायोंग के पीछे पीछे आने लगता है। तायंग पहले ही होटल में पहुंचकर सारे होटल को बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ देख रहा था। जंगकुक को देखकर होटल का मैनेजर उसके पास आता है और उसे हक कर कहता है, तुम कब आए? मैंने तुम्हें फ़ोन करने का भी ट्राई किया। अगर तुम पहले ही बता देते तो मैं होटल की कार तुम्हें लेने के लिए भेज देता। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जेके? क्या शादी के बाद मुझे भूल गए हो? मैनेजर की ये बात सुनकर जंगकुक भी स्माइल करता है और उसे हक कर कहता है, नहीं मिन्हो, दरअसल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और डोंट वरी, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। और अप्पा के कई सारे फ्रेंड्स ने जो है वो अपनी गाड़ी भेजी थी, उसी में से बैठकर हम दोनों आ गए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर मैनेजर स्माइल करते हैं और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये इतना ब्यूटीफुल लड़का ज़रूर तुम्हारा हस्बैंड होगा। क्यों? इसकी शक्ल से ही मैं बता सकता हूँ। मैनेजर की यह बात सुनकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी जंगकुक अपना हाथ तायोंग की कमर में रख के उसे अपने पास खींच लेता है और सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए तायोंग से कहता है, यस ही इज़ माई हस्बैंड जियोन तायोंग। तायोंग जंगकुक की ऐसा एक्शन देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म भी आ रही थी इतने सारे लोगों के बीच में। तभी मिस्टर मैनेजर जो है वो तायोंग के हाथों में फ्लावर देते हैं और उससे कहता है, वेलकम सर, हमारे होटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारी सारी सर्विस पसंद आएगी। मैनेजर की ये बात सुनकर तायोंग फ्लावर उनके हाथों में से लेकर अपनी लो ट्यून में कहता है, थैंक यू। तभी जंगकुक तायोंग से कहता है, तायोंग मीट मिस्टर ली मिन्हो, ये मेरे बचपन के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और ये होटल उन्हीं का भी है और ये अप्पा के बिजनेस पार्टनर के बेटे भी है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मैनेजर की तरफ देखकर स्माइल करता है और उनसे बड़े ही स्वीटली हेलो कहता है। मैनेजर भी तायोंग और जंगकुक को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीट करता है और जंगकुक से कहता है, जेके तुम्हारा हनीमून स्वीट रेडी है, जैसा अंकल किम ने कहा था। तो तुम दोनों भी बहुत ज़्यादा थक गए हो। स्टाफ जो है वो तुम्हारा सारा लगेज बेडरूम में लेकर चला जाएगा। तुम दोनों जाकर बेडरूम में रेस्ट कर सकते हो। ली मिन्हो की ये बात सुनकर जो है वो तांग काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। उसने तो कभी भी ये उम्मीद ही नहीं की थी वो कभी जंगकुक के साथ अपना हनीमून मनाने के लिए भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा सच में हो रहा था और ये तांग के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं था। ली मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, क्या अब हम चलें? मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग उससे कुछ नहीं कहता है, बस बड़े ही शायली अपना सर नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है। जंगकुक जो है वो तायोंग के कमर में अपना हाथ अगेन रखकर वहाँ से जाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा शायनेस भी फील हो रही थी। वो ट्राई कर रहा था कि अपनी कमर को जंगकुक की ग्रिप से फ्री कर ले, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। मैनेजर उन दोनों को लेकर रूम में आता है और रूम का डोर ओपन कर तायोंग और जंगकुक से कहता है, ये तुम दोनों का रूम है, तुम जाकर रेस्ट कर लो। थोड़ी देर में डिनर लग जाएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। ली मिन्हो की ये बात सुनकर जंगकुक उससे थैंक यू कहता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद तेकुक दोनों ही अपने हनीमून स्वीट के रूम में आते हैं। वो दोनों जैसे ही रूम में आते हैं, रूम का माहौल और भी ज़्यादा रोमांटिक सा हो जाता है। चारों तरफ बस हर जगह फ्लावर्स ही बिखरे हुए थे और रूम के हर कोने में ढेर सारी सेंटेड कैंडल लगाई हुई थी।
जिसकी वजह से रूम में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक खुशबू फैल चुकी थी। और होटल समंदर के पास होने की वजह से समंदर की लहरों की आवाज़ साफ साफ रूम में सुनाई दे रही थी। कमरे की लाइट भी काफ़ी ज़्यादा कम थी और पूरा कमरा जो है वो बस मोमबत्ती और सेंटेड कैंडल की रोशनी से ही जगमगाया हुआ था। और मून की लाइट भी जो है वो रूम में पड़ रही थी, जिसकी वजह से रूम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा था। रूम की वाइब भी कुछ अलग थी, जिसे महसूस कर कर तायंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगते हैं। और जंगकुक भी अपने ब्यूटीफुल से हस्बैंड को उस मून लाइट में देखे जा रहा था। तभी जंगकुक अपनी डीप वॉइस से तायंग से कहता है, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, तुम भी अपने कपड़े चेंज कर लो, फिर साथ में ही डिनर पर चले गए। और डिनर पर जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा बीच भी है, तो दोनों वहाँ पर टहल कर भी आ जाएंगे। जंगकुक की डीप एंड सेक्सी वॉइस सुनने के बाद जो है वो तायंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तायंग जो है वो जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता, बस अपनी लो ट्यून में कहता है, ठीक है तुम जाकर फ्रेश हो लो, मैं रूम में ही कपड़े बदल देता हूँ। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है बाथरूम में। जंगकुक बाथरूम में आकर अपने सारे कपड़े निकालने लगता है। बाथरूम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। टब में चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी और जगह जगह कैंडल की रोशनी भी थी, जिससे बाथरूम भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। जंगकुक अपने सारे कपड़े उतार कर बाथ टब में आकर बैठ जाता है और अपना सर बाथ टब के ऊपर रखकर कहता है, उफ़, शायद वो दिन आ गया है कि मुझे शायद तायंग को बता देना चाहिए कि अब मैं जो हूँ वो उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगा हूँ। शायद हमारे रिश्ता अब कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है। इसलिए इस रोमांटिक शाम को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये बात तायंग से नहीं छुपानी चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं अपना दिल उस पर हार बैठा हूँ। और वैसे भी आज हमारे हनीमून की नाइट है और मैं ये रात तायंग के साथ मनाना चाहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए उसे बताने में। लेकिन पता नहीं वो लड़का मेरे प्रपोज़ल पर क्या रिएक्शन देगा। वैसे भी उसकी सारी हरकतें बच्चों की जैसे है, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। यही सोचते सोचते जंगकुक नहाने लगता है और यहाँ पर दूसरी तरफ तायंग जो है वो बालकनी में आकर समंदर की तरफ देखने लगता है। समंदर चाँद की रोशनी से और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज आसमान में कुछ ज़्यादा ही बड़ा चाँद खिला हुआ है। ठंडी सी हवाएं चलने लगती है और कोल्ड एयर जो है वो तायंग के बॉडी को टच करने लगते हैं, जिसकी वजह से तायंग अपना हैंड अपने एक आर्म में रखकर उसे रब करने लगता है। तायंग जो है वो मूनलाइट को देखकर कहता है कि तो बिल्कुल किसी ड्रीम की तरह है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने हनीमून पर आया हूँ। लेकिन यकीन नहीं होता कि जिस जॉन सर से मैं 1 महीने पहले पागलों की तरह लड़ता था, झगड़ता था, आज उनके साथ हनीमून पर आया हूँ। और वो भी कुछ कम नहीं थे, मेरे साथ बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते थे और आज इतना स्वीट बिहेव कर रहे हैं मुझसे कि जैसे सच में मुझसे प्यार करते हो। पता नहीं ये रात इतनी ज़्यादा रोमांटिक क्यों लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा हो कि भागते जॉन सर के पास जाओ और उन्हें टाइटली हग कर लूँ, लेकिन पता नहीं वो बोर इंसान क्या कहे, फिर से मुझे लेक्चर ना सुनाने लग जाए। उसी से इतना डर लगता है कि क्या बताऊँ, हर वक्त डांटते ही रहते हो। इतनी रोमांटिक नाइट है और मैं जो हूँ अकेले यहाँ पर बालकनी में खड़ा हुआ हूँ और पता नहीं मेरा हस्बैंड अकेला बाथरूम में क्या कर रहा है। ये कहने के बाद तायंग अगेन मून लाइट को देखने लगता है। तभी रूम के अंदर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तायंग को बालकनी में देखकर उसके पास चला जाता है और अपना एक हैंड तायंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तायंग जंगकुक के सडन टच से काफ़ी ज़्यादा फ्लिंज हो जाता है।
तायंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है जंगकुक की डीप एंड सेक्सी वॉइस सुनकर। तायंग जो है वो टर्न अराउंड होता है और जंगकुक से कहता है कुछ नहीं, बस हवा अच्छी चल रही थी तो यहाँ पर थोड़ा टहलने के लिए आ गया। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, देखा नहीं कितनी ठंडी हवाएं है, कहीं तुम्हें सर्दी हो गई तो हाँ, तुम्हारी मॉम मुझे ही चिल्लाएगी। तो जल्दी से खिड़की बंद करो और चलो डिनर करने चलते हैं, खाना लग चुका है, अगर देर से पहुँचेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है कितना ज़्यादा खड़ूस इंसान है। ये बात तायंग काफ़ी ज़्यादा हल्के से कहता है, लेकिन फिर भी जंगकुक सुन लेता है और तायंग से कहता है मेरी बुराई बाद में कर लेना और चलो खाना खाने, अगर लेट हो गया तो खाना ठंडा हो जाएगा और तुम ही 10 नखरे दिखाओगे। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी वॉच पहनकर रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग अपने बाहर लौटकर कहता है उफ, इस इंसान से रोमांटिक बातें करना तो छोड़ो, सोचना भी बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता, शायद मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये बात कहने में तायंग बिजी ही था कि तभी जंगकुक बाहर से चिल्लाकर कहता है मुझे कोसना बंद हो गया तो घर खाना खाने के लिए चलो, देर हो जाएगी। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायंग जो है वो अपनी ड्रेस फिक्स कर रूम से बाहर निकलता है और कहता है आ रहा हूँ, एक दिन खाना खाओगे तो मर नहीं जाओगे। ये कहने के बाद तायंग और जंगकुक दोनों ही डिनर टेबल के हॉल में आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस फूड आइटम रखे हुए थे, अलग अलग क्विजीन के, जिन्हें देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सीधा जाकर भागकर टेबल पर बैठ जाता है और एक बच्चे की तरह खाना खाने लगता है। जंगकुक तायंग को देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है तुम तो आना ही नहीं चाहते थे और खाना तो ऐसे खा रहे हो, पता नहीं कितने दिनों के भूखे हो। तायंग जो है वो अपने माउथ में मीट का पीस रखकर कहता है शट अप सर, खाने तो दीजिए, खाना तो चैन से खाने दीजिए, वैसे तो आप मुझे कुछ काम चैन से करने नहीं देते हो, तो प्लीज़ खाना खाते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है पता है ना खाना खाने के बाद बीच पर घूमने जाना है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और कहता है हाँ हाँ चले जाएंगे, वहाँ भी चले जाएंगे, वैसे अब आपको ठंड नहीं लगेगी मेरे साथ बाहर जाने में। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक भी खाना खाते हुए कहता है नहीं लगेगी, अब चुपचाप खाना खाओ और जल्दी से अपना खाना फिनिश करो, फिर घूमने के लिए जाएंगे। तायंग जंगकुक की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और बस खाना खाने लगता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर स्माइल करता है बस कुछ देर और बेटे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं आखिरकार चीज़ क्या हूँ। ये बात कहकर जंगकुक भी खाना खाने लगता है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता देना। आज ही ढेर सारी लड़कियां ज्वाइन हुई है, तो सोचना नहीं है, बस स्टार्ट कर देना है। तो फिर ठीक है गाइस, चलिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।